हरे कृष्णा राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद श्री गंगा जी की महिमा का वर्णन। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी माघ माह के मकर स्नान हेतु प्रयागराज जा रहे थे। राह में पार्वती जी ने गंगा स्नान का महात्म्य पूछा। तब शिव जी कहने लगे, हे शैलपुत्री, गंगा जी की महिमा का मैं क्या बखान करूं? तुम स्वयं चलकर अपनी आंखों से देखो। और स्वयं कौड़ी का रूप बनाकर एक स्थान पर बैठ गए और देवी पार्वती अपना दिव्य रूप धारण कर शिव जी के शरीर पर बैठने वाली मक्खियों को उड़ाने लगी। किसी के पूछने पर कहती कि इनके कर्म लेख में लिखा है कि जिस मनुष्य ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों, यदि वह मनुष्य स्पर्श कर दे तो इनका कोढ़ ठीक हो जाएगा। देवकन्या के समान पार्वती का सुंदर तन देखकर वहां बहुत से लोग खड़े हो गए। कोई कहता कि हे स्त्री, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुखपूर्वक रखूंगा। इस कौड़ी के साथ क्यों अपना जीवन नष्ट कर रही हो? कोई हंसी ठिठोल करता, किंतु ज्ञानी और महात्मा लोग कहते कि ये स्त्री धन्य है जो इस बुरी अवस्था में पति को परमेश्वर मानकर सेवा कर रही है और पराये पुरुष की तरफ देखती भी नहीं। ऐसी पतिव्रता स्त्री धन्य है। वहां ऐसी बातें हो रही थी कि एक कंगाल ब्राह्मण आ पहुंचा। तब माता पार्वती जी बोली, मेरे पति के कर्म लेख में लिखा है कि यदि ऐसा मनुष्य हो जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया हो, आकर स्पर्श कर दे तो इनका कोढ़ समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोला, हे माता, ये कौन सी बड़ी बात है? 100 अश्वमेध तो क्या, लाखों अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर चुका हूं मैं। ये सुनकर पार्वती जी ने विनती करती हुई बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझ पर दया करके मेरे स्वामी को स्पर्श कर दीजिए। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसके स्पर्श करते ही शिवजी को दिव्य रूप प्राप्त हो गया। इस घटना को देखकर वहां उपस्थित लोगों को महान आश्चर्य हुआ और विचारने लगे कि इस ब्राह्मण की आयु अभी 30 वर्ष से भी कम होगी। इतनी कम आयु में 100 अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार किए होंगे? यात्रियों के मन की बात जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर बोले, हे विप्रदेव, आपने 30 वर्ष की अल्प आयु में किस प्रकार 100 यज्ञों को पूर्ण किया? भगवान शंकर के वचनों को सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे महाराज, शास्त्रों में लिखा है कि गंगा स्नान के लिए घर से पैदल चलने पर एक एक पग का पुण्य 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है और मैं प्रतिदिन हजारों पग पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए आता हूँ। इस तरह लाखों क्या, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ को मैं पूर्ण कर चुका हूँ। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण का कथन सुनकर मुस्कुराते हुए भोला शंकर अपनी प्रिया पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, ब्राह्मण को वेद शास्त्रों पर विश्वास था, इसलिए गंगा स्नान का पुण्य उसे प्राप्त हुआ। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, तुम्हारे पिता माँ धर्मराज युधिष्ठिर को वेद शास्त्रों पर विश्वास था, किंतु उनके मन में श्री वासुदेव के साथ सत्संग करने की अत्यधिक अभिलाषा थी, इसलिए उन्होंने राजसूय यज्ञ किया।